टीआरएस में आज भारत के शेर का स्वागत है। लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन आपको मालूम है अब बार आप एकदम से सेलिब्रिटी बन गए हो। भाई पूरा ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टार्टिंग विद ओलंपिक विलेज? I think 80% of the players were not able to perform their season best. हर दिन इंडियन कंटिजेंट के एथलीट्स मिलते थे। We were in the same building. वहाँ पे नीचे टीवी भी लगा रहता था। If someone is playing from India, everyone would go and watch and support. ये मिले क्या? This guy is a legend. क्या इंडियन एथलीट्स भी इनको ढूंढ रहे थे ओलंपिक विलेज में? नहीं, shooting was 3 hours away from that. So they have a different village, different setup. Yeah. मनु भाकर भी। They were all in a different place. उफ भाई जान, क्या कर दिया आपने यार। मेरे से शटल पीछे निकल गया और मेरे माइंड में यही था कि इट्स अ 19-18 सिचुएशन, मुझे छोड़ना नहीं है शटल। प्रकाश सर के बारे में बताइए। He sent me to Indonesia when I was 11. वहाँ पे सारा दिन we used to play badminton, like सुबह से लेके 8 घंटे, and that much training I had never done in my life. पीवी सिंधु से मैंने पूछा था कि चाइनीज प्लेयर्स की खासियत क्या होती है। उन्होंने कहा चाइनीज प्लेयर्स की खासियत नहीं है, चाइना की खासियत है कि बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आते हैं। जहाँ तक मैं कहूँगा थोड़ा मुझे रोबोटिक टाइप्स लगता है। दे कम इन विद द अप्रोच ऑफ डोमिनेटिंग यू। इंडियन प्लेयर्स की पहचान क्या होती है? इंडियन प्लेयर्स की पहचान है कि दे आर वेरी वेरी ट्रिकी। विल कीप द अपोनेंट गेसिंग, लेट द अदर पर्सन मेक अ मिस्टेक। उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी? काफ़ी बुरा लगा। आई वेंट बैक होम, बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। जब मिला पापा मम्मी से, दे हग्ड, दे सेड यू डिड वेल, द होल इंडिया सॉ इट। मेडल या नहीं मेडल, यू आर द स्टार फॉर अस। यू आर द स्टार फॉर अस। थैंक यू। दोस्तों, लक्ष्य सेन ने भारत का नाम एक इंटरनेशनल स्टेज पर रोशन किया। बैडमिंटन की दुनिया में ये नेक्स्ट बिग थिंग कहलाते हैं। आज हमने इनके दिल और दिमाग को जानने की कोशिश करी एक बहुत ही ऑनेस्ट पॉडकास्ट के थ्रू। अगर आप हमारे स्पोर्ट्स कॉन्वर्सेशंस एंजॉय करते हो तो आप डेफिनेटली इस वाले स्पोर्ट्स कॉन्वर्सेशन को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। एवरीथिंग फ्रॉम हेल्थ टू साइकोलॉजी टू द ओलंपिक्स 2024 एक्सपीरियंस। लक्ष्य सेन भाई का डेब्यू आ चुका है दोस्तों TRS पर। एंजॉय द एपिसोड। TRS में आज भारत के शेर का स्वागत है, लक्ष्य सेन। थैंक यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री टिल दिस पॉइंट। कैसे हो ब्रो? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एंड थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरा देश आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि हमें हीरा मिल चुका है। आर यू अवेयर ऑफ दिस कि लोगों के इमोशंस कितने हाई हैं आपको लेकर? मैं ये कहूँगा जो भी मैं मैचेस खेला वहाँ पे, आई थिंक जब मैं खेल रहा था तब आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि बाहर क्या चल रहा है, बिकॉज आई वॉज इनटू इट। मुझे लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बट अगेन एट द सेम टाइम बहुत काम बाकी है। एंड मैं अपना ओलंपिक का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा रहा इन सर्टेन वेज, बट आई थिंक मेरे लिए व्हेन आई लुक बैक एट इट और बेटर मैं कर सकता था, एंड आई कैन डू इट। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी है और दुखेगा भी काफ़ी टाइम तक कि इतना पास आके रह गया, बट आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत 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 पम्प्ड अप हो। कैसा था ओलंपिक विलेज? क्योंकि बहुत स्टोरीज सुनाई देती है। मैं अपना एंगल बताऊंगा क्योंकि एनीवेज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर अबाउट द ओलंपिक्स, तो मैं अपना शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से गया था, जितना भी मैंने लोगों से पता किया था क्या होता है, एंड आई हैव ऑल्सो बीन इन सेवरल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। बट जब मैं यहाँ पहुँचा फर्स्ट डे, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर फूड, आफ्टर एवरीथिंग सेटलिंग इन, नोइंग कहाँ पे क्या है, बस कहाँ से लेनी है, ऑल दिस, आई वॉज एग्जॉस्टेड। मतलब आई फेल्ट यार जैसा हालत में मैं अभी हूँ, लाइक कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड कि
ऐसे में अगर कल मुझे मैच खेलना है तो आई वोंट बी एट माई 100%. मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है. या मेंटली फिजिकली एज वेल, क्योंकि इतना आपको वॉक करना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ जाने के लिए. लाइक यू हैव टू गो टू द डाइनिंग हॉल, उधर आप जा रहे हो, यू सी thousands of athletes coming in, going out, and then कोई मिल गए, you talk to them. For us, like BWF event, we stay in a hotel. वहाँ से कोई आसपास नहीं रहेगा. It's all your team who knows कि यार मैच है तो डिस्टर्ब नहीं करना है या कैसे करना है. It's all sorted. You have your meals in the room or maybe go out. आपको टाइम है तो उस हिसाब से you plan your day. But इधर मैं मतलब थक गया at the end of the day. And then I was working with Paddy Opton, the mental coach. So I met him and I told him the same thing. And then he said, I know there are a lot of distractions. So first you take one more day, figure out where your things are. आप अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, प्लान योर थिंग्स एंड गो एंड डू इट. क्योंकि उनने फिर मुझे एक चीज़ बताई कि जो 2012 का ओलंपिक्स था उसके जो स्टैट्स थे, फॉरगेट आवर बैडमिंटन, मतलब इट्स अ गेम की जहाँ पे सामने वाला भी खेल रहा है, आप इधर से खेल रहे हो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. बट स्पोर्ट लाइक javelin or swimming, where you have to give your personal best. So I think 80% of the players were not able to perform their season best. I mean, जो उनने वही सेम सीजन में जो रिकॉर्ड था, 80% of the people didn't get their personal best, मतलब सीजन बेस्ट उस इन्हीं कंडीशंस की वजह से. Yeah, because there is a lot of things around the Olympics. The Olympics, वो आप मोमेंट में caught up हो जाते हो, इतने सारे athletes हैं, and if you are not able to give your season best, then you have not peaked at the right time or something or the other. So he said, for you it's important to stay focused. आप मैच के लिए जाओ, खाना खाओ, ट्राई एंड मेक श्योर कि जैसा कि आप एक वर्ल्ड टूर इवेंट में आप चीज़ें रखते हो, आप वैसा ही सेम रखो. और आप ज़्यादा मतलब डोंट गेट कॉट अप इन द मोमेंट. ठीक है, यू एन्जॉय, यू नो यू आर एट द ओलंपिक्स, यू वॉन्ट गेट टू हैव दिस फीलिंग इन नेक्स्ट 4 years. मतलब अगर आप क्वालिफाई करते हो नहीं करते हो, तो ही सेड यू एन्जॉय, बट एट द सेम टाइम नो व्हाट्स योर टारगेट. यू हैव टू टुमारो आई वॉन्ट यू टू प्ले नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट योर सीजन बेस्ट. या जो आप अभी तक लास्ट 6 महीने में 10 महीने में खेले हो, उतना ही आपको ये ओलंपिक्स में खेलना है. एंड लेट द अदर पर्सन मेक अ मिस्टेक, कि लेट हिम गेट कॉट अप इन द मोमेंट. और आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन रखो, एंड देन यू हैव द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग अ मेडल और विनिंग और रीचिंग योर पोटेंशियल. मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और एशियन गेम्स में मेंटालिटी अलग होती है. या तो ओलंपिक्स में एक्चुअली मेंटालिटी कम्स इनटू प्ले. या एंड इट्स ऑल आई थिंक वुड से अ मेंटल गेम देयर. कि ठीक है, बैडमिंटन तो है, लाइक यू हैव टू हैव अ गुड गेम, द राइट प्रिपरेशन, एवरीथिंग, बट इट्स वेरी वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग एट टाइम्स. क्योंकि दुनिया देख रही है. मैं फर्स्ट डे गया हॉल के अंदर, फर्स्ट मैच, एंड यूजुअली BWF इवेंट्स पूरा पीछे से ब्लैकड आउट रहता है. इट्स ओनली द लाइट सिर्फ कोर्ट पे पड़ती है, तो यू कांट सी द ऑडियंस दैट मच. इधर पे पूरे हॉल पे लाइट है, एंड द हॉल इज़ पैक्ड. सुबह 8 बजे से द हॉल इज़ पैक्ड. तो वो चीज़ आई थिंक मैं जब अंदर एंटर किया, एंड आई यूजुअली डू दिस कि मैं मैच जब खेलने जा रहा हूँ, वी आर एट द वार्म अप हॉल, वहीं हम वार्म अप करते हैं, एंड देन वी डायरेक्टली गो फॉर द मैचेस. मैं पहले अंदर जाता हूँ, आई सिट इन द हॉल फॉर 10 minutes. आई जस्ट बी अवेयर कि क्या चीज़ क्या है, एंड आई एंटर्ड एंड आई वॉज अ बिट लाइक स्टारस्ट्रक, या जैसे आप यार ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, ऐसे मुझे फील हुआ. तो उसके बाद आई थिंक जब फर्स्ट मैच था थोड़ा डिफ़िकल्ट था टू गेट यूज टू इट, कि हॉल के अंदर क्या चीज़ें हैं और आप मैच किस साइड से विंड है, थोड़ा एडजस्ट होने के लिए. एंड देन आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प मी कि मैं फर्स्ट मैच खेला, सेकंड मैच खेला, एंड आई वाज इन दैट रिदम. तो मैं by match it started getting better, and I was able to like focus more in the game from the second match, the third match, because first match I was still
इधर उधर चीज़ें दिख रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, बगल के मैचेस चल रहे हैं, तो वो एक आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है वो टाइम पे. एंड दीज स्मॉल स्मॉल डिटेल्स ओनली मैटर्स, बिकॉज आई थिंक इन द प्रिपरेशन एवरीथिंग यू नो कि आप क्या कर सकते हो, बट सर्टेन थिंग्स यू हैव टू अडेप्ट एंड देन गो अबाउट इट. हर दिन इंडियन कंटिजेंट के एथलीट्स मिलते थे, या राइट? Yeah. अलग स्पोर्ट्स से या सो बातें होती थी. So we were in the same building, पूरे Indian contingent के, and there was a recovery room नीचे. I think there were 3 common rooms where there was ice bath setups, physios, everything. So it was nice कि आप नीचे recovery करने जा रहे हो, you see someone like Srijesh भैया or anyone, you talk to them, know about them कि क्या हुआ, and then वहाँ पे नीचे टीवी भी लगा रहता, तो if someone is playing from India, everyone would go and वाह. watch and support वहाँ पे जाके. वाह. सो एवरी टाइम बिफोर अ मैच आई मेड श्योर कि यार मैं रूम से बाहर ना निकलूँ, कम निकलूँ, क्योंकि आई वांट टू गेट इनटू द जोन ऑफ प्लेइंग. तो आई डोंट वांट टू talk about too many things before the match. Okay, in the evening matches ख़त्म हो गए and I'm doing the recovery, then it's fine, I'll go for a walk, go for a meal, and then come back and then again focus on the bigger thing. वहाँ वाइब क्या होती थी? हर कोई टेंशन में था. आई मीन आई एम अज्यूमिंग कि ओलंपिक्स हर किसी के लिए हाई प्रेशर इवेंट है, तो आपस में एथलीट्स की वाइब क्या होती थी? I think over the years इतना we have played tournaments and इतना चीज, तो I think you can't make out कि सामने वाला टेंशन में है या नहीं है. I think whenever you meet them it's all very normal and chill, and I think off court everyone is super fun, and even the other athletes, when you go to the dining hall at times you see a lot of other players, you talk to them, maybe know about the sport. और कोई स्पोर्ट से हम लोग भी बात करते रहे, आपके उसमें कैसा है, हमारे उसमें तो ये चीज़ें आती हैं, आपके क्या चैलेंजेस हैं. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, वो एक जो मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट्स है उसकी एक खासियत है कि आपको काफ़ी कुछ अदर स्पोर्ट्स के बारे में जानने को मिलता है. जैसे क्या जाना? आई थिंक जब तक मैच था तब तक तो मैं मतलब अपने मैचेस ही में था, बट आई थिंक आफ्टर माई सेमीफाइनल, लाइक द ब्रॉन्ज मेडल मैच, Indian hockey team was playing the semi-finals, so I went there, I saw, and it was amazing. The intensity, everything, it was just amazing to watch them play. वेन्यूज सारे पास में ही थे? नहीं, it was spread over all the places. So ours was 20 minutes right from there, and the athletics was just close by. Then the hockey somewhere, so all different venues. Okay. Vibe कैसी थी पेरिस में? Around the village it was all like police and this and that, and also a lot of, I would say, threats buses mein. So even when the athlete bus is going, they would seal it, police har jagah hai, like lot of checking. Even the seizures were not allowed कि for that you have to take a separate permission कि कभी मैच में गट टूट जाती है, you have to quickly cut it, तो उसके लिए the tapes and everything. So काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी अराउंड द विलेज, अराउंड द स्टेडियम्स. बट अगेन पेरिस वॉज, माई मॉम एंड डैड, माई ब्रदर, दे वर देयर. तो आई थिंक एवरी डे दे वर जस्ट हैविंग फन, बिकॉज मैं तो विलेज के अंदर रहता था. जब मैचेस होते थे दे वर देयर, एंड बाकी टाइम दे वुड गो अराउंड इन द सिटी, कभी कहीं इंडिया हाउस. सो इट वॉज नाइस, दे हैड अ रियली नाइस टाइम एज वेल. You'll take away good memories from the whole Olympic experience? Yes, a lot of them, I would say, especially in terms of badminton, या मेरा गेम को लेके प्रोफेशनल उसको लेके, lot of the things that I did मैं आगे आने वाले टाइम पे भी ट्राई करूँगा, because somewhere I could achieve my season best, I would say. And in that tournament, if I would put it that way, वो मैं कर पाया. I mean आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे भी कि ओके इतना क्लोज आके नहीं आया, बट समवेयर जो मेरा प्रिपरेशन था स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन आई क्वालिफाइड, उसके बाद से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और काफ़ी कुछ सीखा है उस जर्नी में. और एंड मैं ये कहूँगा कि लास्ट 1.5 years बहुत अप्स एंड डाउन्स थे.
जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया ओलंपिक क्वालिफिकेशन, अच्छे 4-5 टूर्नामेंट आए. आई वॉन द कैनेडा ओपन, आई प्लेड द सेमीज इन यूएस ओपन, देन जापान ओपन, आई रीच द सेमीज. बट एक पॉइंट आया, 7 स्ट्रेट फर्स्ट राउंड एग्जिट. एंड बाय जनवरी वो फेज़ ऐसा चल रहा था कि आई वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि यार ये क्वालिफिकेशन भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा. आई वॉज अराउंड 19 or 20 in the ranking. I had to be inside top 16 and to be safe 13-14 that to just to qualify. And my aim was कि यार मैं ranking और better करूँ ताकि I get a better draw. But वो चीज़ें नहीं हो रही थी वो टाइम पे, तो I was under a lot of pressure वो टाइम पे कि कैसे होगा, like 7-8 first round exit. And गलत क्या हो रहा था तब? I think जब क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ, आई प्लेड अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स हियर एंड देयर. तो एक टाइम पे वो ट्रेनिंग का टाइम उतना नहीं मिला, वेयर इन एंड देन इन बिटवीन आई गॉट इंजर्ड फॉर 2 weeks. Then to come back from it, and then the form wasn't great. Few tough matches. Already 3-4 फर्स्ट राउंड एग्जिट हो गए. दैट मेंटली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, लाइक. एंड द क्वालिफिकेशन पीरियड फिर 3 महीने का ही बचा था. इन दैट आई हैड टू गेट एटलीस्ट 2 to 3 गुड टूर्नामेंट्स. एंड वो टाइम पे काफ़ी चीज़ें फिर मैंने रीसेट किया कि आई गिव मोर टाइम टू ट्रेनिंग एंड रेस्ट एंड रिकवरी, स्पेशली बिकॉज आई वाज ऑल्सो गेटिंग इंजर्ड. एंड वो उसका ध्यान में रखते हुए आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अगेन, building my fitness levels up. So around February end, I was able to get my fitness levels a little bit better, and also played more matches, because once you start losing in the first round, you don't get that match practice. और आपको मैचेस में आंसर ढूंढने हैं, लाइक हाउ मच एवर यू ट्रेन, आपको वो मैच प्रैक्टिस चाहिए कि आप उसके अंदर आप एक टफ सिचुएशन में हो और फिर वहाँ से करो. अपनी बाहर से मैं डिस्कस कितना भी कर लूँ, यार ये टाइम पे ये नहीं हो रहा है, वो टाइम पे वो नहीं हो रहा है, बट आई थिंक वंस यू आर इन द मैच देन ओनली यू हैव टू फाइंड दोज आंसर्स. तो आई एम हैप्पी कि जब मैंने फ्रेंच ओपन खेला, इट वॉज इन द सेम वेन्यू. वो एक टेस्ट टूर्नामेंट टाइप का भी था, बट अ बिग टूर्नामेंट, दैट एंड ऑल इंग्लैंड, आई वुड मेक इट टू द सेमीफाइनल्स, and then I could see the qualification through. And All England is a big one, so I did well there. It gave me a lot of confidence कि मैं कर सकता हूँ. फिर जैसे ही पता चला कि okay, now I have made the cut, I'm in for the Olympics. Day one chopped the calendar for next 3 months कि क्या करना है, कैसे करना है, और कौन से टूर्नामेंट खेलने हैं, how much time to give for recovery, और कैसे ट्रेनिंग करनी है, कहाँ कहाँ प्लान करना है ट्रेनिंग का. तो वो किया एंड काफ़ी मज़ा आया इस प्रोसेस में. अभी मैं जब बैठ के देख रहा हूँ, पूरी मेरा पूरा टीम, इवन व्हेन कुछ इंजरी हो जाता था या वो टूर्नामेंट्स के ये नहीं आ रहे थे, एवरीवन वाज अंडर प्रेशर, बट आई मीन आई रियली एंजॉयड इट, द होल थिंग. आई मीन इवन व्हेन जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, आई वाज ऑलवेज होपफुल कि नहीं होगा, लाइक होगा, एंड आई मेक अ कम बैक. वहाँ से टू फिनिश 4th हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी, बट अगेन अ लिटिल बिट हार्ट ब्रेकिंग इन द एंड. उस दिन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी? क्योंकि ऑन वन एंड यू कम दैट फार, ऑन द अदर एंड वो एक एथलीट का वो टाइगर मेंटालिटी रहता. तो खुद के इमोशंस और साइकोलॉजी को कैसे हैंडल किया उस दिन? काफ़ी बुरा लगा. मैच के बाद कुछ, लेकिन मीडिया से भी मैं बात कर रहा था, बट कुछ बोलने को नहीं हो रहा था कि क्या हो गया, मतलब क्या हुआ मैच में. अदरवाइज इवन आफ्टर द मैच वी नो कि लाइक मतलब क्या हुआ मैच में, क्या नहीं हुआ, इवन व्हेन यू लूज़ और विन. बट वो दिन पे नहीं उतना चीज़ें मतलब समझ आ रही थी, या उस टाइम पे तो मैं गया. इवन प्रकाश सर, विमल सर से आई हैड अ डिस्कशन कि लाइक दे वर टेलिंग कि क्या क्या और बेटर कर सकते थे एंड एवरीथिंग. एवरीवन वाज अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इतना पास आके मेडल रह गया. बट एंड देन आई वेंट बैक होम. बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा था, टू गो आउट फॉर डिनर एवरीथिंग. तो माई ब्रदर, माई मॉम,
there outside the village. They said, come on, let's go out for a meal. My whole team was there, physios, trainers. And then I met my mom and dad. They hugged me and for like 5 minutes straight and said, you did everything you could. और थोड़ा इमोशनल था मेरे लिए भी वो टाइम पे. एंड बट वो चीज़ थोड़ा कंफर्टिंग लगा और थोड़ा बेटर हुआ उसके बाद. बट उससे पहले तक काफ़ी बुरा लग रहा था. एक रूम से बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा था. नॉट इवन फीलिंग हंग्री कि मैं जाके कुछ खा लूँ बाहर, या बिकॉज काफ़ी टफ मैच भी था, 3 सेटर लॉन्ग मैच. तो जब मिला पापा मम्मी से, दे हग्ड, दे सेड you did well, the whole India saw it, and you don't worry, medal या नहीं medal, you are the star for us. Yeah, You are the star for us, bro. thank you. I don't think people ये समझते हैं कि एक ओलंपिक एथलीट की जर्नी कितनी मुश्किल भी हो सकती है, राइट? मेंटालिटी एस्पेक्ट से स्पेशली, नॉट जस्ट कि ओलंपिक्स में मेंटालिटी इज़ द मेन फैक्टर, Yeah, बट ये हैंडलिंग लॉसेस शायद ये स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी सीख होती है किसी स्पोर्ट्समैन के लाइफ में. yeah, बिकॉज इवेंचुअली इन लाइफ यू गेट बेटर थ्रू लूजिंग, yeah. एंड यू एंड अप लूजिंग यूजुअली मोर देन यू More than win. Yeah, that is right. I mean, ज़्यादा मैच हम हारते हैं and then we win. Yeah. मेंटल हेल्थ ठीक रही है ओलंपिक्स के बाद? Yes, it was tough. थोड़ा एक दो मतलब 2-3 दिन was not able to sleep properly even. But उसके बाद yes, trying to look back कि क्या हुआ, कैसा रहा पूरा जर्नी, और think happy with the way I played and performed. But again, that fire inside is still burning कि नहीं, अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है. Within a week we'll try to get back to training, and next aim for me is to build my fitness to the next level, and again at the same time keep working on my badminton and all the aspects of the game. 3 लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे. पहले तो जॉन इब्राहिम, जिन्होंने स्पेशली आपके लिए मैसेज भेजी है. ही सेड थैंक यू. आपकी हर गेम देखी थी उन्होंने, बहुत क्लोजली फॉलो किया, एंड ही सेंट यू ऑल द लक, ब्लेसिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ भेजा. वो आपके बहुत बड़े सुपर फैन है. मैं ओलंपिक्स देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग ऑल द गेम्स. मैं एक स्पोर्ट्समैन का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ. कैन आई टेल यू हु? लक्ष्य सेन, बैडमिंटन, आउटस्टैंडिंग. मैं बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ लक्ष्य का, लेकिन आई थिंक ही जस्ट लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स. बट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उसका. मैं कहना चाहूँगा आई सॉ दैट एपिसोड, और मतलब मेरे किसी कज़न ने भेजा मुझे और बोला कि यार जॉन इब्राहिम ने ऐसा बोला है, तो आई एम ऑल्सो अ बिग फैन धूम के टाइम से. एंड लाइक बचपन के कुछ हीरोज होते हैं ना, लाइक कि दैट एक्शन हीरो. सो आई एम अगेन अ ह्यूज फैन, एंड आई वुड लव टू मीट हिम इन पर्सन एज वेल. क्या आप भी कोहली फैन हो? यस, आई थिंक इंडिया में whoever जो भी स्पोर्ट फॉलो करता है, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग आइडल. तो यस, I'm his fan, and especially his mentality of that aggression and showing that emotions out there. I think yes, I'm a fan. ओके. वुड यू से कि आपकी गेम और उनकी गेम में कुछ कुछ पैरेलल्स है? इट्स 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स, बट मेंटालिटी वाइज एटलीस्ट. I would say थोड़ा अलग है. आई एम मच मोर कामर, एंड व्हेन मेरे लिए स्पेशली वर्क करता है कि व्हेन आई एम ऑन दैट स्टेट कि मैं बहुत काम हूँ, हर, एंड आई एम नॉट टू रिएक्टिव, स्पेशली ऑन द कोर्ट एज वेल. द बेस्ट परफॉर्मेंस मेरा, I think it comes when I'm really calm and composed and really thinking a lot. I would say when I am at my best, you won't see any reaction from me. पता चल रहा है आपकी आवाज़ सुनते वक्त ही. 3rd पर्सन विक्टर एक्सेल्सन, उन्होंने आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया और कहा है कि ही सीज ह्यूज पोटेंशियल इन यू गोइंग फॉरवर्ड. आपने उनका वो क्लिप देखा? Yeah. ओके. वी ऑल सी ह्यूज पोटेंशियल इन यू भाई. हम लोग बहुत खुश हैं आपकी सक्सेस को देखकर.
सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट एज वेल. Yeah. जब आप यहाँ आ रहे थे और एक पूरी टीम एक्साइटेड थी अच्छा. कि यार वहाँ स्टार आ रहा है. सो आई जस्ट फर्स्ट अगेन वांट टू टेल यू कि आपके लिए बहुत प्यार है इंडिया में आज. Yeah. सो यू आर अवेयर ऑफ दैट राइट, Yeah. कि पूरा इंडिया आपको बैक कर रहा है. Yeah, I know. ओके, टैटू दिखाना एक बार कैमरे में. There's a tiger. So yeah, I mean I have a lot more tattoos. मेरे neck पे भी एक है which says sky is the limit, and a lot more in the hand. टाइगर की मीनिंग क्या है? That tiger mentality कि when I know otherwise on the court I'm calm, but before the match I go in with that mentality कि मैं देने वाला नहीं हूँ इसको ये मैच. ठीक है, you play better badminton than me, take it. डाइट के लिए क्या कर रहे हो अब? I think बचपन से ही किया है. For me, प्रकाश सर ने, I think he formed a team when I was 12, 13. He made sure I had a mental trainer, I had a SNC, I had a physio, एसएनसी क्या? strength and conditioning expert, the sports science expert, who work with us in the gym and for what's up. And then I have the nutrition part of it covered. So all the things I had started really young. From that age I have continued to do all those things. भाई मेंटल ट्रेनिंग होती क्या है? क्योंकि अगर किसी ने मुझे मेंटल ट्रेनिंग शब्द कहा, आई ऑटोमेटिकली थिंक मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन. और क्या होता है? I think there is lot more than that, because certain situations आप जब कोर्ट में होते हो and you feel certain things कि यार इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसे लग रहा है, तो there is someone who I can talk to, a professional who I can talk to कि ऐसा हो रहा है, and before the matches I'm not able to sleep. ये क्यों हो रहा है? Like address it. Maybe next time फिर से होगा, but तीसरी बार नहीं होना चाहिए या चौथी बार नहीं होना चाहिए. You have to ask those questions to a professional कि ये क्यों हो रहा है. Yes, you have to do visualization, meditation, all those things really help. But again, the situations on court, off court, if something is bothering you, you have someone to talk to. And in sport, when the margins are really really short कि आप 1 point से हार रहे हो, 2 point से हार रहे हो, I think it can make a difference कि अगर वो mentally जो आपको प्रेशर लग रहा है या जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी है किसी चीज़ में, आपके पास कोई बात करने के लिए, आपके पास वो आंसर्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस. और सर हमेशा कहते थे कि कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट से इट. मतलब जो भी है आप आके बताओ, विल एड्रेस इट. फर्स्ट थिंग इज़ टू एड्रेस इट, एक्नॉलेज इट, एंड देन ओवरकम इट. यानी कि खुद की दिमाग को नेविगेट कैसे करते हैं, ये मेंटल ट्रेनिंग से आप सीख सकते हो एज एन एथलीट. Yeah, so certain things in certain situations आपको दिक्कत आ रही है कि once you are leading and then you tend to maybe take it a little bit easy. So maybe वो टाइम पे आपको लग रहा है थोड़ा प्रेशर आ रहा है या you want to take more time. So there are some techniques कि आप सर्व करने से पहले you just quickly do a jump. So your mind automatically is alert. और receive करने से पहले you want to go on an aggressive mode and you are feeling that little bit of pressure, just maybe do a few jumps, or like those techniques, like small techniques and reminders to take more time. एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड सवाल है, Yeah. न्यूट्रिशन रिलेटेड. आप ब्रीफली बता सकते हो कि फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव आप क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हो? So for me, बचपन में ऐसे था कि लाइक मुझे वेजिटेबल्स नहीं खाने, ये नहीं खाने, वो नहीं खाने, बट ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज़ किया कि दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक आई वुड से मॉर्निंग्स व्हेन आई स्टार्ट विद अ स्मूदी. सो इट्स लाइट, लाइक नॉट too light, a good oatmeal smoothie with 2 eggs. उस टाइम पे there is this hydration plan that is going on. I start with the BCAA, then some electrolytes during training, water, and then
the moment I finish a banana and a protein shake, Whey protein? whey protein, yeah, immediately after the training, so that the muscles recover. And then afternoon I'll have again a medium kind of a meal कि मैं एकदम stuffed ना करूँ खुद को, क्योंकि again शाम को फिर से practice है. Maybe have a meal post session. Before leaving for the session, again a small meal, so that it gives you energy for next. I am assuming थोड़ा सा protein, थोड़ा सा carbs, थोड़े Yeah. से vegetables. Yeah, everything on the plate. ऐसा everything calculated basically कि कितना chicken जाना चाहिए, कितना rice, and then some vegetables, maybe dal, all those things. And then evenings when I finish, again a protein shake, and then a big heavy meal, like a good meal कि उसके बाद 7:30 8 I have a big meal, and then 2-3 hours before I go to sleep, अगर लगा कुछ भूख लग रही है, maybe some fruits at that time, or maybe a oats meal smoothie. And then yeah, then just the hydration plan, coconut water and all my electrolytes, BCAA, that keeps going in, so that and again all the multivitamins, the levels of the blood report that are there, so keep changing accordingly. जो आपने कहा लंच और डिनर में, ठीक है, प्रोटीन, कार्ब्स और वेजिटेबल्स खा रहे हो. Vegetables, yeah. प्रोटीन में आपके प्रिफर्ड प्रोटीन ऑप्शन है चिकन. Yeah, chicken, fish, and twice a week red meat. Yeah. Okay. You feel कि the red meat helps you? Yeah, because whenever, especially we are traveling, and we are traveling abroad, everywhere we won't get chicken or this and that. So yes, red meat at that time. थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, maybe 3 times a week, 4 times a week, कभी कभी it's fine. But whenever in training, in my setup, I try to follow it 95%, 100% of it. ठीक है, tournament में थोड़ा आगे पीछे होता है. So yeah, but mainly proteins are chicken, fish, meat, and I don't take any milk products. So substitute of that, almond milk, soya milk, all those things, and eggs again. Okay. और कार्ब्स के लिए Rice, pasta, and then potatoes, like veggies, boiled potatoes, and then at times noodles, like the big stock with everything, chicken, vegetables, and soup, and noodles. फीफा खेले हो? FIFA खेलो. तो फीफा में प्लेयर्स के ओवरऑल्स होते हैं, पर अगर आपने प्लेयर की प्रोफाइल खोली तो अंदर स्टैट्स लिखे हुए होते हैं. अगर किसी ने कल बैडमिंटन की वीडियो गेम बनाई, तो व्हाट आर द 10 स्टैट्स दैट शुड बी लिस्टेड फॉर ऑल प्लेयर्स? जैसे फीफा में आई डोंट नो 50 स्टैट होते हैं, स्प्रिंट स्पीड, पावर, ये वो. एज अ बैडमिंटन प्लेयर, प्रो बैडमिंटन प्लेयर, आप क्या लिस्ट करना चाहोगे एक बैडमिंटन प्लेयर के बारे में? I would say पहला speed, and then defense, attack. I would say deception is one thing, and stamina, obviously. शॉट पावर? Yeah, I think power in the smash, and accuracy in the strokes, net play. I mean, I would also include serve and receive, because I think that is again a big part of badminton. And mentality? 11. Yeah. Okay. Are you happy with these 11? Yeah. Okay. All right. मुझे एक रील की बात करनी है. एक वायरल रील है जहाँ चाइनीज़ बच्चों को दिखाया गया जो साथ में बास्केटबॉल ड्रिबल करे. बहुत सारी लड़कियां साथ में ऐसे इन सिंक ड्रिबल. वो उसके बाद की भी मीम देखी है. और वहाँ लिखा जा रहा है स्कूल्स इन चाइना, और फिर वो सारी बच्चियां ऐसे ड्रिबल कर रही है. और फिर स्कूल्स इन इंडिया, हे टेलर स्विफ्ट को इंडिया लाना है गाइस. चाइनीज एथलीट्स के बारे में बताइए. स्पेशली बैडमिंटन में at one point they have dominated badminton, and even other sport. I mean, baki the mentality they have, we have, I think
only very few athletes. We have one Sindhu, one Saina. They have I think 10 Sindhus, 10 Sainas, and their system ऐसा रहता है कि the players that जो वो support कर रहे हैं, they back them for 4-5 years, 6 years, even though they don't do well. और उनका जो I think कल्चर है, स्पोर्टिंग कल्चर है, रियली वही है कि यहाँ पे एक बंदा ड्रिबल कर रहा है और शॉट ले रहा है, वहाँ पे 10 कर रहे हैं और वो 10 सेम शॉट ले रहे हैं. तो दैट इज़ द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ देयर प्लेयर्स. लाइक मेन सिंगल्स में इफ़ यू सी 6-7-8 players. I mean, not to take anything away from Indian badminton, in men's singles we have a lot of good players. बट अगेन वो उधर एक शायद मशीन है जिसमें से जैसे वो बोलते हैं ना, इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, वैसे वही वाला सीन है कि लाइक दे हैव दोज मेनी प्लेयर्स. पीवी सिंधु से मैंने इसके बारे में पूछा था कि चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत क्या होती है. उन्होंने कहा चाइनीज़ प्लेयर्स की खासियत नहीं है, चाइना की खासियत है कि बहुत सारे प्लेयर्स निकल के आते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम है, नए प्लेयर्स आते रहते हैं. यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम में कुछ सही चीज़ है. हाँ, एग्जैक्टली द सेम थॉट. टोटली एग्री कि जितने सारे प्लेयर्स एंड इन एवरी कैटेगरी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कैटेगरी का बोल रहा हूँ. मेंस डबल्स, एंड मैं भी कभी कभी देखता हूँ, लाइक वी हैव वन चिराग सात्विक, वहाँ पे 2 कोर्ट में 8 लाइक 4 डिफरेंट प्लेयर्स वो इंटेंसिटी में खेल रहे हैं, एंड उनको वहीं उनका जो सर्किल है उन्हीं के प्लेयर्स दे पुश ईच अदर टू डू वेल. एंड आप देखोगे एक टूर्नामेंट में 4 प्लेयर्स आते हैं, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में 2 रहेंगे, 3 रहेंगे. इफ यू सी द ओलंपिक मिक्स डबल्स लास्ट ईयर का, चाइना वर्सेस चाइना, आई थिंक सम अदर इवेंट एज वेल, चाइना वर्सेस चाइना. तो वैसा टाइप का उनका सिस्टम है जो उनको उतने मेडल्स दे रहा है. चाइनीज़ प्लेयर्स की वाइब क्या होती है? थोड़ा, जहाँ तक मैं कहूँगा, थोड़ा मुझे रोबोटिक टाइप्स लगता है कि दे कम इन विद एन intensity and then they try to outplay you. Certain players, I'm not talking about one player, like if there is a Lindan, he was like a complete player, uska nahi, but like other Chinese players, especially for me, jab bhi main khelta hu, they come in with the approach of dominating you, but if you contain them wo time pe, yeah, if you match that pace, you play the game, so they crack wo time pe, they crack. And then some of them, like the top players, I'm not again talking about them, but like the general other players, they can last 3 games आराम से. like ऐसा नहीं होगा कि उनमें से कोई थोड़ा अनफिट होगा, या फिट तो वो सभी होंगे. मे बी स्किल का वो जो चीज़ आप नेचुरली आता है वो चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट आई थिंक फिजिक वाइज, मेंटालिटी वाइज, दे आर रेडी टू गिव एवरीथिंग ऑन कोर्ट. तो वो एक चीज़ स्पेशली चाइनीज़ प्लेयर के सामने खेलने में यू हैव टू बी अलर्ट कि अगर आप थोड़ा भी, इफ़ यू आर कॉट ऑफ गार्ड, दे विल टेक एन एडवांटेज. बट इफ़ यू स्टे इन द गेम, इफ़ यू आर देयर, you have your chances. And काफ़ी मेंटली यू हैव टू बी really strong against them कि वो फिर वो कहीं से भी दे कम बैक, दे वैसे. बट इफ़ यू play with their mind a little bit, it's also possible to crack them at times. Play with the mind. Yeah, if you show that same intensity you show, then they crack, then they know यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है. Gotcha. Okay, लक्ष्य भाई, अभी थोड़ा सा स्क्रीन वर्क करना है. Okay. कुछ क्लिप्स ऑर्गेनाइज करें आपके लिए, so you and me will react to some popular clips. Yeah. Okay, 2 शेर बताओ इस फोटो के बारे में. काफ़ी फ़न था ये. जब भी मैं रिकवरी रूम पे जाता था तो श्रीजेश भी हमेशा मिलते थे. कोइंसिडेंस था, पता नहीं क्या था, जब भी मैं नीचे जाऊंगा भैया भी वहीं रहेंगे. तो हम लोग ऐसे ही मजाक भी करते थे कि तो वो अगर पहले निकल रहे हैं मेरे से थोड़ी देर पहले, ठीक है चल शाम को आऊँगा फिर मिलते हैं, तू तो यहीं मिलेगा मेरे को. तो दैट वाज अ कॉन्वर्सेशन एंड इट्स बीन लाइक अमेजिंग सीनियर.
उनके साथ बातें करी हैं आपने लाइफ के बारे में, स्पोर्ट के बारे में, श्रीजेश के साथ? आई थिंक स्पेशली मैचेस के बीच में, एंड हॉकी का और मेरा आई थिंक ऐसा चल रहा था कि फ्रॉम द डे वन वी स्टार्टेड प्लेइंग मैचेस, और एक के बाद एक उनके भी मैचेस चल रहे थे, मेरे भी मैचेस चल रहे थे, और वो अराउंड द सेम टाइम सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, इंपॉर्टेंट मैचेस आए. तो आई थिंक वेन एवर इस बात पे मैं मिला भैया को, इट सेड कि छोड़ दे बाकी सब, जस्ट प्ले फ्रीली, कोई दिमाग में मत डाल सेमीफाइनल है, ये है, तेरे पे आगे और टाइम है, जस्ट प्ले फ्रीली और इन्जॉय कर स्पोर्ट. मेरा तो लास्ट है एंड होपफुली नॉट. नहीं, आई थिंक ही इज रिटायर्ड. रूमर्स है कि पीपल वांट हिम आउट ऑफ रिटायरमेंट अगेन. But I mean, I don't know. I spoke to him. His plans were more in coaching and all those things now. So I hope he comes back. But ये अपने खुद के स्पोर्ट की ग्रेट क्यों बना, आपको क्या लगता है? I think because of his mentality. I mean, he's very very open, and I think even hockey team में भी people उनको एज अ सीनियर देखते हैं, एंड एज दे गिव हिम दैट रिस्पेक्ट कि यार भैया, एंड एवरी वन इन द होल टीम दे गिव हिम दैट रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रेंडली टू एवरी वन. आके बात करेंगे, वील ब्रेक द आइस अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो. आई थिंक वो एंड इस गेम वाइज मैं क्या ही बोलूँ, लाइक ही इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट गोल कीपर्स. तो बट आई थिंक ओवरऑल एज अ पर्सन आई थिंक आई लुक अप टू हिम एज वेल. इंडिया के तो गोट गोलकीपर है. Yeah. Right? Yeah, definitely. I feel like we're talking to another goat today. I wouldn't say that right now, but yeah. Potential. खुद के लिए विजुलाइज किया है थोड़ा बहुत? Yes. Goat काफ़ी कुछ and उतना I think इन डिटेल उतना उसमें नहीं सोचा है, बट येस आई वांट टू बी देयर नेक्स्ट 12-13 years, और until I am 32-34 I want to be at the top of the game. Like I want to play there, be there, win, lose, but just be there and try and win as many big tournaments as I can, but conduct in such a way that I be there and stay injury free. ठीक है, ups and downs, ऊपर नीचे I've seen. I'll आगे चल के और मैं देखूँगा वो चीज़ें, बट वो मुझे वहाँ पे रहना है उस लेवल पे, that I remain at the top, play in those moments and fight until I can. Okay, next. क्या चल रहा था आपके दिमाग में पीएम से बात करते वक्त? A very very funny and candid moment जो हम लोग बात कर रहे थे, तो Let's play it. मेरा मैचेस के टाइम तो मैं फ़ोन प्रकाश सर ने ले लिया था और बोला कि अभी जब तक मैचेस नहीं हो जाते तब तक फ़ोन नहीं मिलेगा. तो प्रकाश सर इतने डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट थे, तो अगली बार मैं उन्हीं को भेजूंगा. ज़रूर सर, ज़रूर. नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके. एंड दिस इंटरेक्शन में एक और चीज़ थी जो नहीं आई. आई थिंक आई गॉट हिम अ रैकेट जो जिससे मैंने पेरिस में खेला था, तो मैं उनको दिया. व्हेन स्टार्टिंग में वी वर हैविंग अ फोटोग्राफ, मैंने उनको दिया. एंड व्हाट द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज ही टुक द रैकेट एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट बैकहैंड शॉट, नो लुक शॉट, एंड देन ही सेड आप तो ऐसे खेलते हो. एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. सो द डिटेल्स दैट ही नोज, आई थिंक इट मेक्स यू फील कि यार वो देख रहे हैं एंड ही इज़ इंटरेस्टेड. एंड yeah, he's from a when I was very young, तो मैं सबसे पहली बार उनसे मिला था, तो he had seen me this, तो he said कि यार ये तो इतना सा देखा था, अभी बड़ा हो गया. तो all those things when he goes into the details काफ़ी अच्छा लगता है, और वो लगता है कि यार कोई सपोर्ट है. Okay. प्रकाश सर के बारे में बताइए. Yes, I think he's been a father figure, a mentor from a very young age.
he has shared his experience, his playing experience from like without any like mirror in between या कुछ ऐसा नहीं, लाइक वट एवर ही फेल्ट उनके टाइम पे वो कैसे करते थे वो सब चीज़ उनने शेयर करी है और मुझे मेरे करियर में हेल्प किया, या जो चीज़ से वो सीखे थे उनने मुझे बताया बचपन से ही कि आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई हैड डन, तो आप ये मत करो आप। तो वो चीज़ें आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनने बहुत सपोर्ट किया है मुझे एंड काफ़ी उनका जो विज़न है वो एक वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर का, एक मेंटोर का विज़न है, तो आई रिस्पेक्ट दैट एंड मैं जो भी वो बताते हैं आई टेक इट एंड मुझे बचपन से ही वो बहुत हेल्प किया है। उन्होंने खुद के लॉन्ग टर्म मिस्टेक्स के बारे में कुछ बताया आपको? आई एम श्योर एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी विथ हिम एज अ कोच क्या बताया होगा? आई थिंक बताने से ज़्यादा जो उनने फेस किया थी चीज़ें, आई थिंक ही एट द एज ऑफ 25 ही गॉट हिज फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सपोजर अब्रॉड, मतलब इंडोनेशिया में ही गॉट हिज फर्स्ट कैम्प एंड फ्रॉम देयर ही सॉ द चेंज कि वो वहाँ से वर्ल्ड नंबर 1 बने, वहाँ से वो चीज़ें अच्छी उनकी हुई, बिकॉज इंडिया में वो वही चीज़ कर रहे थे, बट बाद में जाके व्हेन ही सॉ कि कैसी ट्रेनिंग होती है तो ही सेंड मी टू इंडोनेशिया व्हेन आई वाज 11। मैं फर्स्ट कैम्प मेरा इंडोनेशिया में 11 साल में था, उसके बाद डेनमार्क में मैं गया। ही हैज़ ऑल्सो स्टेड इन डेनमार्क ही मूव टू डेनमार्क आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि इंडिया में उतना अच्छा ट्रेनिंग स्पारिंग नहीं मिलता था। तो व्हेन आई वाज 13-14 आई वाज ट्रेनिंग इन डेनमार्क for some time, so those training periods and having the right team around me, having a manager, he was the first one in badminton to have a professional manager, the SNC and everything, so he made sure कि वो सारी चीज़ें आपको बचपन से ही support है and the right guidance। 11 साल की उम्र में आप इंडोनेशिया गए, कैसा लगा था 11 साल के दिमाग को? काफ़ी आई ओपनर था मेरे लिए, इवन ट्रेनिंग वाइज, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, लाइक सुबह से लेके 8 घंटे एंड दैट मच ट्रेनिंग आई हैड नेवर डन इन माय लाइफ। ठीक है, इंडिया में हम जितना भी करते थे या उनके फूड हैबिट्स, आई सॉ प्लेयर्स ईटिंग लाइक मीट एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग एंड आई वॉज वेरी थिन बचपन में, मैं उतना खा नहीं पाता था। तो द फूड हैबिट्स, द प्रोटीन इनटेक्स, एवरीथिंग लाइक वो, और खेलना वहाँ पे, हाउ दे हिट द ट्रेनिंग, आई थिंक एक आई ओपनर था मेरे लिए। एंड उसके बाद से वी ऑल्सो प्लेड टूर्नामेंट्स अब्रॉड बचपन से ही टू गेट यूज टू दोज प्लेयर्स की, ताकि वो फेयर ना रहे बाद में कि ये इंडोनेशियन है, ये चाइनीज़ है, ये डेनमार्क से है, तो क्या होगा। लाइक आधा टाइम तो जब एन प्लेयर्स यहाँ से जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरनेशनल में भी 1 साल इसी में निकल जाता है, यार चाइनीज़ तो इतना तेज़ मार रहा है, मलेशियन तो इतना तेज़ मार रहा है। अभी के टाइम पे मैं कहूँगा वो सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग उस लेवल पे। बट जब मैं खेलता था उस टाइम पे, जब छोटा था उस टाइम पे कोई इतने प्लेयर्स थे नहीं, एंड वी यूज्ड टू लुक अप कि यार चाइनीज़ तो इतना तेज़ मार रहा है, इंडोनेशियन इतना तेज़ मार रहा है। तो सर ने वो बोला कि यू हैव टू टेक आउट दैट फियर कि दे आर नथिंग स्पेशल एंड यू कैन बीट देम। एंड प्रकाश सर यूज्ड टू से कि जो चाइनीज़ हैं वो डरते हैं इंडियन से उनके टाइम पे। जो मैंने आपको चाइनीज़ प्लेयर्स के बारे में पूछा कुछ देर पहले, तो आपने कहा कि वो इनिशियली बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आएंगे एंड देन इट्स पॉसिबल टू ब्रेक द मेंटालिटी आफ्टर अ पॉइंट। उसी पर्सपेक्टिव से अगर हम दोनों चाइनीज़ होते और मैंने आपको सवाल पूछा होता इंडियन प्लेयर्स के बारे में, तो आप क्या कहते? इंडियन प्लेयर्स की पहचान क्या होती है? इंडियन प्लेयर्स की पहचान है कि दे आर वेरी वेरी ट्रिकी, और द रिस्ट गेम दैट वी हैव, इट्स वेरी वेरी ट्रिकी, द डिसेप्शन वी एक्सेल एट दोज फ्रंट्स की, लाइक वील कीप द अपोनेंट गेसिंग कि कहाँ आने वाली है शॉट, कहाँ जाने वाली है। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल Indian in generalized, but again आपको if you have to beat them, you also have to if they're 100% at fitness, you have to be there 80% 90% of their fitness or match them, otherwise क्योंकि आपका कुछ चीज़ अच्छा है, उनका कुछ चीज़ अच्छा है,
तो इट्स नॉट कि हर चीज़ में आप उनसे सुपीरियर हो सकते हो. And then again, play to your strengths, try and control the pace of the match. But if they come up with that intensity, you have to give them back. कि आप 90% तो दे रहे हो ताकि वो हर एक पॉइंट वो 100% में इंटेंसिटी में वो नहीं खेल सकता है. तो यू हैव टू हैव अ ऑल राउंड गेम. एंड अगेन नो योर स्ट्रेंथ्स कि आप किस चीज़ में अच्छे हो. जनरली द नेट प्ले, द टच प्ले ऑफ इंडियंस इज़ गुड. द हाफ स्मैशेस, the mind, I would say, like very very clever on court, all the Indian players, because physically general Indian player wouldn't be that strong or wouldn't be naturally very strong how the Chinese are or how a Danish or a German guy would be. So we have to work a lot on our fitness and at the same time know our strengths and play to our strengths. Wow, great answer. Okay. उफ भाईजान, क्या कर दिया आपने यार. तो यूजुअली वी डोंट प्ले दोज काइंड ऑफ शॉट्स इन अ मैच बिकॉज बहुत अनसर्टेन है कि जाएगा नहीं जाएगा. एंड ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ द शॉट, वो 18-19 क्रूशल स्टेज, मतलब आप नहीं ट्राई करोगे वो सब शॉट्स. और लाइक in a crucial match against Christie, see my movements, I'm already defending every time in the rally. So वो बस मेरे से शटल पीछे निकल गया और मेरे माइंड में यही था कि इट्स अ 19-18 सिचुएशन, मुझे छोड़ना नहीं है शटल, कुछ भी करके मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे बस ये शटल पार करना है. एंड यूजुअली व्हेन वी प्ले दैट शॉट, नेक्स्ट शॉट इज़ अ वीक रिटर्न अपोनेंट के लिए, तो ही विल जस्ट फिनिश इट एंड वो चला जाएगा. बट दिस टाइम द क्वालिटी ऑफ द शॉट वॉज गुड एंड वो शटल मेरे यहाँ से निकल गया तो आगे से खेलने का चांस गया. एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट जस्ट ट्राई इट. तो मैंने वो ट्राई किया एंड इट वेंट अच्छा. ऐसे इंटेंस रैलीज में जिंदगी स्लो मोशन में चलती है क्या? नहीं, आई थिंक मुझे याद भी नहीं था वो शॉट आफ्टर द मैच. वो बस हो गया. वो हो गया. इट एंड फॉर मी इट वाज जस्ट अनदर पॉइंट कि मुझे 20 का पॉइंट आया. ओके, इट वाज अ सुपर्ब शॉट, मे बी थोड़ा एक्स्ट्रा लाउड ऑडियंस, और मैं वो सेट जीत गया. मैं मैच के बाहर आया और फॉर मी इट वाज जस्ट अनदर पॉइंट और वो हो गया. एंड मीडिया वाले पूछते यार आपका तो बैक शॉट वायरल हो गया. मैंने कहा कौन सा शॉट? क्योंकि मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि फॉर मी एवरी बैड पॉइंट इज़ जस्ट अ पॉइंट, एवरी गुड पॉइंट इज़ जस्ट अ पॉइंट. तो मुझे बाद में आके पूछा कि यार आपका तो ये शॉट वायरल चला है. मैंने कहा कौन सा शॉट? कहते हैं वो आपने मारा ना 1918 पे ऐसे करके. वो मैंने कहा ओ या ओके, हो सकता है, बिकॉज इट वाज अमेजिंग शॉट. आप सोच रहे भी नहीं थे उसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं. मेरे को बाद में आके पता चला कि वो कितना वायरल चला गया शॉट. एंड मैच जस्ट ख़त्म हुआ था और तभी वो बोल रहे कि वायरल चला गया शॉट और वो सब चीज़ें. तो फेयर टू से कि ये बस मसल मेमोरी का शॉट था, बस हो गया. ये हो गया एंड बॉडी खुद को वर्क कर रही थी. So in practice we have played this shot but it's very very risky कि आप वो जाएगा नहीं जाएगा. It's a 50-50 kind of a thing कि अगला वाला शायद ख़त्म हो जाए या फिर वो कनेक्ट अच्छे से ना हो, आउट चला जाए. बट उस टाइम पे जो मैं फील किया वो रैली पे कि मुझे छोड़ना नहीं है ये शॉट, मेरे को बस कुछ भी करके वापस लाना है. क्योंकि द होल रैली 18-19 सिचुएशन आई वाज प्लेइंग द वेटिंग गेम कि यार मैं बस रिट्रीव कर रहा हूँ, मुझे जब चांस मिलेगा तब मैं मारूंगा. तो एवरीथिंग आई जस्ट हैव टू गेट इट बैक. तो वो उस माइंडसेट से वो शॉट खेला और वो आ गया. ओके, गिव अस अ ग्रेट ओलंपिक मेमोरी. या दिस इज व्हाट द मीम्स अराउंड दैट. 18.5 वो विराट कोहली, यानी कि उन्होंने एक क्रेजी शॉट खेला था एक गेम में, मैजिक शॉट था. तो दिस वाज द बैडमिंटन इक्विवेलेंट. ऐसे मीम्स निकल के आए. नहीं, काफ़ी सारे मीम्स मैंने देखे एंड इट वाज नाइस. पता है लोग आपको बैडमिंटन के विराट कोहली के नाम से जान रहे हैं आज, विच इज़ लाइक इट्स कूल टू बी कॉल्ड विराट कोहली ऑफ एनी फील्ड. या वुड यू टेक दैट कॉम्प्लीमेंट? Why not? I mean, बोल रहे, but again at the same time he has done a lot for
the Indian cricket, and yes, I want to be the Virat Kohli of Indian badminton in the coming years. Crazy. Love it. ये Oh, मिले क्या? this guy is a legend. क्या इंडियन एथलीट्स भी इनको ढूंढ रहे थे ओलंपिक विलेज में? नहीं, shooting was 3 hours away from that, so they have a different village, different Oh, setup. really? Yeah. मनु भाकर भी No, they were all in a different place. So they were not with the other Indian athletes. And the shooting was going in somewhere else. But this guy is a legend, I think. Just a normal 51-year-old dad. कि क्या Tish. मेडल. Yeah. Amazing guy. और पता है, आई थिंक जब इन्होंने मेडल जीता तो इन्होंने उनके इंटरव्यू में कहा कि आई वांट माय पेट बैक. मतलब ये उनकी लाइफ स्टोरी है. अपेरेंटली ही टुक अप दिस स्पोर्ट बिकॉज उनकी सेपरेशन हो गई थी पार्टनर के साथ, अच्छा. एंड ही वांटेड टू जस्ट पुट आउट अ मैसेज थ्रू द ओलंपिक स्टेज, व्हिच इज ग्रेट. Wow. ओके, क्या आपने ये वाला इंटरव्यू He's देखा? an amazing player. He has shown during these Olympics that he's a very, very strong competitor, and I'm sure in 4 years from now he will be one of the favorites to win the gold. An amazing talent, a great guy, and I wish him all the best. He was playing so well in the big parts of both games, but I managed to relax and play my right game and win the match. But all credit to him as well. So there's a good story, like a backstory to this. So last time when Victor won the Olympics, he actually called me to Dubai. So he was shifting his base from Denmark to Dubai as an independent player, moving out of the Danish association. तो उसने बोला कि एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और आई वॉज व्हाट आई थिंक में काफ़ी टूर्नामेंट्स भी नहीं हुए. आई वॉज अराउंड 30-32, जस्ट गॉट इन टू दैट टूर्नामेंट एंड आई हैड प्लेड हिम वंस इन ईयर बैक बिफोर. तो ही सेड कि यार आई एम मूविंग आउट ऑफ डेनमार्क, आई विल बी बेस्ड इन दुबई मोर, सो डू यू वांट टू कम एंड प्रैक्टिस with me? So, and like usually I had to discuss it with the coaches and everything. I said yes, I'm coming. I'm coming. So that was my first reaction, and for me वो के बाद I went there, I trained with him, and since then he has inspired me a lot in the way he conducts himself on and off the court. जो भी वो जो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, इट वाज अ 2 weeks ट्रेनिंग पीरियड. वहाँ से उसके बाद से मैंने उसके साथ खेला, प्रैक्टिस किया, फिर मैं इवन वर्ल्ड टूर इवेंट्स में रेगुलर हो गया. तो काफ़ी मैचेस मैंने उसके साथ खेले, काफ़ी कुछ सीखा इन दैट 4 years. एंड हियर अगेन दिस ओलंपिक्स semi-final match against him, and yeah, so I think एक मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है वो चीज़ कि मैं खेला. बट एंड आई नो कि इन द मैच आई हैड हिम, and I had also beaten him in the past, and yeah, so these kind of things that motivates me कि yes, I'm on the right track, but again a lot of work is there. ये ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर एक चैंपियन प्लेयर क्यों बने? I would say I used to watch him play 3 years, 4 years back. He is a tall athlete. In badminton थोड़ा मुश्किल होता है to always bend down, be low. So I think somewhere he was a world class athlete. He won a world championship before that, but nothing like at one point he dominated the world of badminton for 2-3 years. I mean, इससे पहले I would say lately he's been not in top form, but still he won the gold, but he had dominated. So I think जो 3-4 साल पहले इनने अपने फिटनेस पे काम किया है, ही वॉज वेरी टॉल एंड स्टेबिलिटी थोड़ा इशू था उनके लिए कि वो नीचे बेंड करना मुश्किल है. और ही वॉज अ वेरी गुड अटैकिंग प्लेयर, बट नॉट अ कंप्लीट प्लेयर. बट आई थिंक since he did that, he worked on his defense and then attack. So I think he has been a really, really tough competitor. I would say in last 3 years, if you look at him,
जो इनने फिटनेस पे काम किया है, एंड ऑब्वियसली ओवर द इयर्स हिज एक्सपीरियंस हैज़ ग्रोन और ही हैज प्लेड विद लिंडन, ली चोंगवी, ऑल दोज गाइज. बट उस टाइम पे वो उतना कंसिस्टेंट नहीं थे, बट एट वन पॉइंट ही बिकेम सो कंसिस्टेंट कि if I am playing against any other opponent in the world, at my 90% or my 85%, I am able to beat them somewhere. Like कि ठीक है, something or the other I can manage and beat them. Maybe some lower rank players, if I'm also playing my 70%, I can beat them. But for this guy to beat or even come closer, I had to be at my 100%. Like थोड़ा भी मैं अगर कहीं पे कम हूँ या हुआ है तो he'll just take advantage of it, and it's very difficult. And his mentality has been his strong point in last coming years. But again, to talk about the Olympics, I felt I had him, and I was playing the right game with the right approach. But just the matter of few points in the first set. Yeah, second set he played a bit more solid and he got that confidence. Okay. Long-term mentality basically, and his experience that are his strengths. Yeah. So and his approach towards badminton ki his, I think his life depends on that. Even in practice match he won't play easy against you. So the Danish coaches that I have worked with has told me this कि from a very young age उसका ऐसे था कि even on practice he'll just kill you. 5 points है तो 5 points. He won't give you that 6 point कि आप ठीक है अब मैं तो 20 पे पहुंच गया हूँ, अभी 1-2 ले भी लिए तो क्या. So everyone talks about that mentality कि even जब भी वो matches खेलता था, practice खेलता था, ठीक है वो हारता भी होगा, but अगर वो आपको 21-5 या 21-4 मार रहे हैं तो वो 4 ही मारेगा. Then that way he is very ruthless. अच्छा. ओके. मैंने एक चीज़ जानी है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में और रैकेट स्पोर्ट्स के बारे में कि आपके स्पारिंग पार्टनर्स बहुत मैटर करते हैं. तो द फैक्ट दैट ही टोल्ड यू कि भाई आ जाओ आप दुबई, मीन्स इज ऑब्वियसली सीन समथिंग इन यू. और ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में कहना इट्स नॉट अ स्मॉल डील ब्रो. तो इफ अ चैम्प इज सीइंग दैट इन यू, द कंट्री इज सीइंग दैट इन यू. Again, I reiterate that we're too proud of you, and too proud of where Indian badminton has gone with you. So I'm just very excited about your next 4 years as well. Yeah. Just needed to convey that. Yeah, thank you. Okay. और एक लास्ट क्लिप है, यहाँ आपका कैरेक्टर दिख जाता है अकॉर्डिंग टू. और ये रहा वो पल, लक्ष्य से बूम बेबी. गोल्ड मेडल का लक्ष्य हासिल कर लिया. This was a very very good tournament for me. So again this has a different backstory altogether, and a really inspiring one for me as well, where just 6 weeks or 7 weeks before the Commonwealth Games, I was playing in Indonesia Open and I didn't feel really good about my shoulder. I was not able to hit. One match, second match, third match, I was not able to play. I lost. Came back. There was a grade 2.5 tear on the shoulder. So for that, not 2.5, 1.5 and 1. So the doctor said, if you rest it out, it will take 6 weeks. And I had only 6 weeks left for the Olympics. And then he said, the other option is you take a cortisone shot, just train for your legs next 12-15 days, 2 weeks, and then let the shot to do its work. And then 1 week you slowly try and do some rehab, move your hand here and there, and then just 1 week of badminton, and then you go and play the tournament. So at that point I thought कि यार फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स अगला तो 4 साल बाद आएगा, पता नहीं कितना टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा. तो उस टाइम पे आई वाज जस्ट फोकस्ड कि यार खेलना है टूर्नामेंट, एंड थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम हो गया कि यार हो भी पाएगा नहीं होगा. बट आई वाज वर्किंग विद दिनशॉ पार्टीवाला सर. तो he said it's still possible if you
take the shot, and you'll still have a good 1 week to practice. But then the whole month I was not able to even lift the racket or वो टाइम पे until I figured out कि शॉट कैसे लेना है. एंड देन जस्ट 1 week ऑफ प्रैक्टिस और मैं सिर्फ खेल रहा था. लाइक आई वॉज डूइंग एवरीथिंग आई कुड, स्टिल स्पेंडिंग 7 to 8 hours a day, but doing the things that are allowed, not basically with the so एक टाइम पे ऐसा टाइम आया कि I couldn't lift my arm above this, so I was just doing some net practice, some like lower body this thing, and the footwork, court movements, gym work for the legs, the other hand, everything I was trying to do. And then ये tournament आया, I played the team event first, slowly got back into it, and then these matches I was not even at my like 80%, even I was not able to smash पूरा जोर से, but just defense करके कुछ करके I managed and played. And after the match this was the reaction कि ये तो like मुझे लग रहा था मैं जा भी पाऊँगा वहाँ पे कि नहीं. And then from there on मैं tournament जीता तो I mean मुझे personally ऐसा लगता है कि this has been, even though Commonwealth is not very very tough like Olympics or any other like the BWF event tournament, but this win for me was very very special in terms of कि यार मैंने ये कहाँ से, मतलब ये तो था ही नहीं ऑप्शन मैं खेल भी पाऊँगा कि नहीं, और उससे मैं ये जीता. एंड देन यू कैन सी दिस रिएक्शन. दादा दादी का आशीर्वाद चल गया. ज़रूर ज़रूर, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है. क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि ये हो कैसे गया, लाइक कि आई played decent badminton, but only few things that I was allowed to, but उसमें I managed कि मैं ठीक है I was hitting, but मेरा power I think it was at 60% 70%, so I was not able to score winners. So just keep the rally going, play all 3 matches कि ऐसा straight games कुछ ख़त्म नहीं हो रहे हैं matches. And then I was really really relieved उसके बाद कि ये हुआ. And because lot of the times if a injury comes before a big tournament तो वो आपके mentally उतना अच्छा लगता नहीं है, and you are not in that zone. तो 1 month I was really not in a really good mental space कि यार ये इस टाइम पे क्यों हो गया, या मेरे साथ अभी क्यों हो गया. तो but again I kept on it, same everything whatever I was allowed to do I did the trusted the process, and it paid off in the end. लक्ष्य भाई, यही था आज का पॉडकास्ट. मुझे आपके बारे में एक चीज़ पता चली, कुछ लोगों का जन्म ना कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है. आपका जन्म ही बैडमिंटन के लिए हुआ है अकॉर्डिंग टू मी. तो ऑल आई वांट टू से इज आई एम वेरी क्यूरियस टू सी द स्टोरी दैट गॉड हैज़ रिटन फॉर यू ब्रदर. एंड थैंक यू अगेन फॉर डूइंग व्हाट यू डिड फॉर इंडिया. पूरा देश आपको बैक कर रहा है, सेलिब्रिटीज़ आपको बैक कर रहे हैं, जनता आपको बैक कर रही है. You have all the love of India to keep going forward, and genuinely you're a special soul according to me who happens to be playing a sport. बहुत प्योर इंसान हो, प्लीज़ ऐसे ही काम प्योर इंसान बने रहो एंड हमारे देश का नाम रोशन करो. थैंक यू ब्रदर. Yeah, thank you so much, and it was amazing speaking to you. काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ बातें हुई, और मैं भी अपनी जो पास्ट की चीज़ें हैं वो बोल के मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है. You deserve it, bro. Like, मतलब, you know, someone who has dedicated his childhood, teenage and youth now to one thing, it's not a normal person's journey. इसलिए आप ओलंपिक एथलीट हो, इसलिए आप देश का नाम रोशन कर रहे हो, and all the love of all of India. Yeah. So keep going, brother. Keep going. Yeah, thank you so much. थैंक यू ब्रो. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. मैं जेन्युइनली दिल से स्पोर्ट्स एपिसोड्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. बस ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि और कौन से स्पोर्ट्स के एथलीट्स को हमें फीचर करना चाहिए TRS पर, और ये भी बताइए कि
मैं इन्हें और क्या पूछूं साइकोलॉजी हेल्थ एक्सपीरियंसेस के अलावा बताइए बिकॉज स्पोर्ट्स एपिसोड्स आर समथिंग दैट आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत सारे और स्पोर्ट्स के एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं दे कमिंग योर वे सो स्टे ट्यून्ड and stick around for the next episode of TRS. Ranveer and the team will see you very, very soon.